अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल हुसैन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनाब मैं जिस स्कॉलरशिप के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ वो स्कॉलरशिप है जनाब फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो ऑफ़र करती है, यानी चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम सन 2023-24। इसके हवाले से आज मैं डिटेल से बात करूँगा और ये प्रोग्राम चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल जो है इसके अंडर ये ऑफ़र किया जाता है। ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये हर साल ऑफ़र किया जाता है और इसकी जो प्रोसेस शुरू होता है स्कॉलरशिप का वो हर साल दिसंबर से लेके अप्रैल तक इसका प्रोसेस जो है वो चलता है, यानी इस दौरान में स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जिसके अंदर आप चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं और हर जो चाइनीज़ यूनिवर्सिटी है उसकी डेडलाइन जो है वो दूसरे से फ़र्क है। इसलिए आपने अगर इस स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है और उसकी डेडलाइन जो है वो क्या है। अब हम इसकी डिटेल की तरफ चलते हैं स्कॉलरशिप की। अब जैसे कि ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है ये चाइना ऑफर कर रहा है। 300 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंडर जो है वो ऑफर होती हैं, यानी 300 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप अप्लाई करने के लिए अहल होते हैं। और इसके अंदर ये सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम तकरीबन हर फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर ऑफर किया जाता है, चाहे वो साइंस की फील्ड है, इंजीनियरिंग की फील्ड है, चाहे वो कॉमर्स की फील्ड आ जाती है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस है, चाहे वो जो आ जाती है आपकी आर्ट्स की आ जाती हैं फील्ड जितने भी हैं, सोशल साइंसेज हैं, उन सब के अंदर एग्रीकल्चरल साइंसेज, लाइफ साइंसेज, इन सब के अंदर ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर आपको आइल्स करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी से मिल सकता है उसकी बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं और आप ये स्कॉलरशिप जो है वो विन कर सकते हैं। और उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि इस स्कॉलरशिप की कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, यानी आपको अपने पास से 1 रुपया भी अदा नहीं करना पड़ेगा इसकी एप्लीकेशन फ़ीस को अदा करने के लिए, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे फ्री है। जहाँ तक इसकी एप्लीकेशन का ताल्लुक था, एप्लीकेशन यानी कि ये स्कॉलरशिप कब से कब तक ओपन होता है, तो ये जो सीएससी स्कॉलरशिप है या चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जिसको बोलते हैं, ये हर साल दिसंबर से अप्रैल तक ऑफर किया जाता है और इसके अंदर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनमें आप जो है वो उनके डिफरेंट डेडलाइंस को फॉलो करते हुए आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जब अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो इसमें जो रिजल्ट अनाउंस होता है वो तकरीबन हर साल जुलाई के महीने में होता है और जुलाई के महीने में रिजल्ट अनाउंस होने के बाद अगस्त के महीने के अंदर वीज़ा का सारा प्रोसेस होना होता है और सितंबर के अंदर अगर आपकी सिलेक्शन इंशाल्लाह ताला हो जाती है तो सितंबर में इसकी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। जहाँ तक अगर हम इसकी बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो है वो इसके लिए ये दर्जा ज़ैल है। इसके अंदर जनाब सबसे पहले अगर हम बैचलर्स की बात करते हैं तो बैचलर्स अगर स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 25 साल से कम, 25 साल या उससे कम उम्र के स्टूडेंट्स जो हैं वो बैचलर्स प्रोग्राम पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी साथ अगर आप एमफिल प्रोग्राम या मास्टर्स प्रोग्राम पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और अगर आप पीएचडी प्रोग्राम पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बात मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है कि अमूमी तौर पर जो प्रोफ़ेसर्स होते हैं, जो कि देखा गया है कि वो यंग स्टूडेंट्स को ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि आप अगर अगर अपनी डिग्री से फ्री हुए हैं या एमफिल आपका कंप्लीट होने वाला है तो पीएचडी के लिए फ़ौरी तौर पर अप्लाई कर दें और अगर बैचलर्स आपका कंप्लीट होने वाला है तो आप जनाब फ़ौरी तौर पर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर दें। और इसके अंदर एक और अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप अपनी डिग्री के आखिरी साल के आखिरी सेमेस्टर, सेकंड लास्ट सेमेस्टर में भी हैं या आखिरी साल के अंदर हैं, तब भी आप स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप बीएस के 7 सेमेस्टर के अंदर मौजूद हैं तब भी स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं या अगर आप अपने एमफिल के 3rd सेमेस्टर में मौजूद हैं तब भी आप स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास होप सर्टिफिकेट हो। होप सर्टिफिकेट की बेस पे आप आराम से स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपकी डिग्री पूरी अभी नहीं है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अगले साल सितंबर तक आपकी डिग्री मुकम्मल होना लाज़मी है, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। जहाँ तक बात आती है इसकी टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स की, तो इस सीएससी यानी चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल के अंडर 3 तरह के स्कॉलरशिप्स ऑफर किए जाते हैं, जो कि 3 कैटेगरीज के अंदर आते हैं, जिनमें हमारे पास आता है जी कैटेगरी ए स्कॉलरशिप आता है, फिर कैटेगरी बी स्कॉलरशिप आ जाता है और फिर कैटेगरी सी स्कॉलरशिप है। लेकिन इस पर्टिकुलर जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसके अंदर मैं सिर्फ कैटेगरी बी स्कॉलरशिप के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करके स्कॉलरशिप को विन कर सकते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि इनिशियल डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए होते हैं जब आपने एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करना है। एक्सेप्टेंस लेटर वो लेटर होता है जो कि आपको हासिल करना होता है अपने सुपरवाइजर से जिसके पास आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, इसको हम एक्सेप्टेंस लेटर बोलते हैं। ठीक है जी, इस एक्सेप्टेंस लेटर को हासिल करने के लिए अमूमी तौर पर जो है ना वो जो सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है वो आपका सीवी होता है। सीवी बनाने का तरीका इंशाल्लाह ताला मैं आपको एक अगली वीडियो के अंदर भी बताऊंगा कि आप अपना सीवी कैसे बना सकते हैं और ऐसा सीवी आप कैसे बना सकते हैं जो कि आप जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक्सेप्टेबल हो, उसको हम यूरोपास बोलते हैं। उसकी पूरी डिटेल इंशाल्लाह ताला मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा।
फिर इसी के साथ साथ मोटिवेशनल लेटर अमूमी तौर पर चाहिए होता है, और आखिर में आपका रिसर्च प्रपोजल जो है वो भी बहुत अहमियत का हामिल होता है। रिसर्च प्रपोजल जो है वो उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो कि पीएचडी के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप एमफिल के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ तब अमूमी तौर पर रिसर्च प्रपोजल रिक्वायर्ड नहीं होता है। लेकिन अगर आप पीएचडी के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो तब लाजमी तौर पर जो है वो आपको रिसर्च प्रपोजल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि रिसर्च प्रपोजल की बेस पर ही आप एक्सेप्टेंस लेटर आपको अच्छे से जो है वो मिल सकता है। ठीक है जी। लेकिन एक चीज जो ज़हन में रखने की जरूरत है कि अगर आपने एक्सेप्टेंस लेटर आपको चाहिए तो एक्सेप्टेंस, बल्कि एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि एक्सेप्टेंस लेटर से रिलेटेड मेरी एक वीडियो है, वो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उससे आपको पता लग जाएगा कि एक्सेप्टेंस लेटर क्या होता है और आप उसको कैसे जो है वो हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, नहीं, अब एक्सेप्टेंस लेटर जब आपको मिल जाता है तो उसके बाद आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स जो है उनकी जरूरत होती है। तो सबसे पहले जनाब आपको जो है वो चाहिए होता है पासपोर्ट। पासपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑब्वियसली इसके बगैर आप स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए आपने अपना पासपोर्ट लाजमी तौर पर बनवाना है और कोशिश करना है कि 10 साल की वैलिडिटी वाला पासपोर्ट आप बनवाएं, और उसके अंदर पेजेस जो है वो 64 तक पेजेस लाजमी तौर पर हों, वो ज्यादा बेटर है, और 10 साल की वैलिडिटी वाला पासपोर्ट आपका हो। इसी के साथ साथ आपको अपनी डिग्री की, हाईएस्ट डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, जिसको हम डीएमसी बोलते हैं, डिटेल मार्क सर्टिफिकेट। ठीक है जी, जिसके अंदर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हर चीज और हर ग्रेड जो है वो लिखा हुआ होता है। इसी के साथ साथ अगर आप जो है कि डिग्री आपकी कंप्लीट अभी नहीं है तो फिर आप होप सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। और होप सर्टिफिकेट ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो कि आपको उस सूरत में मिलता है अगर आप हायर स्कॉलरशिप पर अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन आपकी डिग्री मुकम्मल नहीं है, तो ये आपको आपके डिपार्टमेंट की तरफ से इशू होगा। और अगर आपका डिग्री कंप्लीट है तो डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए, और इसी के साथ साथ ट्रांसक्रिप्ट जो है वो भी, यानी कि डीएमसी भी आपके पास जो है वो लाजमी तौर पर होनी चाहिए। इन केस के अगर आप अपने छठे सातवें सेमेस्टर के अंदर हैं डिग्री के, तो पहले 6 सेमेस्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट लाजमी तौर पर आपके पास होनी चाहिए, जो कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से जो है वो मिल सकती है साइंड फॉर्म के अंदर, और उसको फिर आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर्स या 2 रेफरेंस लेटर्स जो है वो अपने 2 या 3 रेफरेंस लेटर्स जो है वो आपको चाहिए होंगे। और ये आप, और रेफरेंस लेटर से रिलेटेड भी मैंने अपनी एक वीडियो जो है वो बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो वहां से आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि रेफरेंस लेटर या रिकमेंडेशन लेटर क्या होता है और आप उसको कैसे हासिल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपनी यूनिवर्सिटी से हासिल हो जाएगा। अगर आपने आईएलटीएस या टॉफल किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने आईएलटीएस या टॉफल नहीं किया हुआ और आप उसके बगैर बाहर जाना चाहते हैं तो ये ईपीसी या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपको अपने यूनिवर्सिटी से ही इशू हो जाता है, जिसमें ये मेंशन होता है कि आपने अपनी सारी डिग्री जो है वो इंग्लिश में की है, यानी आपका जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन था आपकी डिग्री का वो इंग्लिश में है। तो इसकी बेस पर भी आप इस स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको जनाब एक फिजिकल फॉर्म की जरूरत होगी, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म के आप मुकम्मल तौर पर फिट हैं, इसका लिंक भी मैं नीचे आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है जी। और उसके बाद फिर लास्ट में आपको चाहिए होगा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको अपने मुतलका इदारे के अंदर, मुतलका एरिया खिदमत मरकज जो है वहां से आप ये अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो बनवा सकते हैं, और ये 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब बात आ जाती है, ये तो हो गए जनाब सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जिनके बारे में मैंने बताया। अब हम चलते हैं कि इस स्कॉलरशिप के ऊपर आपने अप्लाई कैसे करना है, और स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप इस पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो जनाब आपने अपनी मतलब की यूनिवर्सिटी जो है वो सर्च आउट करनी है, और जो कि चाइनीज, ऑब्वियसली चाइनीज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि आपने किस यूनिवर्सिटी के किस प्रोफेसर साहब से जो है वो आपने कांटेक्ट करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप ये सोचेंगे कि चाइना के अंदर तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपसे रेलिवेंट यूनिवर्सिटी जो है वो कौन सी है। तो उसका लिंक जो है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा। जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपके पास पूरी लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज जो है वो आपके सामने आ जाएगी। वो कैसी आएगी वो मैं भी बताता हूँ। मिसाल के तौर पर जनाब, जैसे ही मैंने लिंक ये वाला जो ओपन किया तो उसके नतीजे में आपके पास ये देखें, ये सब की सब यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जो है वो आ गई। इसके अंदर ये देखिएगा आपके आपके पास जो है ना वो टॉप यूनिवर्सिटीज चाइनीज यूनिवर्सिटीज हैं, ये सारी चाइनीज यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है। और इसके अंदर ये मेंशन किया गया कि जो टॉप चाइनीज यूनिवर्सिटीज जो कि केमिस्ट्री में टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं। फिर इसी तरह आ जाती हैं जनाब आपके पास जो टॉप यूनिवर्सिटीज जो कि फिजिक्स में हैं वो कौन कौन सी हैं। फिर इसी तरह आ जाती है आपके पास के टॉप यूनिवर्सिटीज बायोलॉजी के अंदर है वो कौन कौन सी हैं। ये देखिए सारी उनकी नीचे जो है वो लिस्ट मौजूद है, और इन यूनिवर्सिटीज को फिर आपने इंडिविजुअली 1 बाय 1 ओपन करना है, यानी जो भी आपकी फील्ड है। मिसाल के तौर पर आपकी फील्ड जो है वो, अगर फर्ज कर लें आपकी फील्ड जो है ये फिजिक्स है, ठीक है जी, तो इसमें से आप किसी भी एक यूनिवर्सिटी को के नाम को जो है वो ओपन, मिसाल के तौर पर ये नैनजिंग यूनिवर्सिटी है, तो आप नैनजिंग यूनिवर्सिटी में अगर आप फिजिक्स से रेलिवेंट हैं या आप जो है वो किसी और फील्ड से रेलिवेंट हैं और वो फील्ड नैनजिंग यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई जा रही है, तो आपने क्या करना है कि सिर्फ नैनजिंग यूनिवर्सिटी को आपने जाके गूगल पे लिखना है
और गूगल पे जब आप लिखेंगे तो आपके सामने ऑटोमेटिकली जो है वो नैनजिंग यूनिवर्सिटी जो है उस वो ओपन हो जाएगी, उसका यानी कि पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। उसका सिंपल मैं तरीका बताता हूँ कि आपने नैनजिंग यूनिवर्सिटी जो है वो गूगल पे जाके पेस्ट करनी है। पेस्ट करने के बाद जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली जो है ये नैनजिंग यूनिवर्सिटी का पेज जो है वो सामने आ जाएगा। अब ये देखिए ये पूरी नैनजिंग यूनिवर्सिटी का पेज जो है वो आपके सामने आ गया। अब यहाँ पर जनाब आपने क्या करना है कि यहाँ पर जनाब आपने जो है वो इसके जो इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस ये वाला जो इंस्टीट्यूशंस है उनमें स्कूल्स या डिपार्टमेंट्स को क्लिक करना है। स्कूल्स या डिपार्टमेंट्स को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी नैनजिंग यूनिवर्सिटी की। ये देखिएगा कि इसमें मुख्तलिफ कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस जो है वो मौजूद हैं। अब इनमें से आप किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी जो है ना उसको खोलकर जो है वो आप अपनी मर्जी से जो है वो चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम नीचे जाते हैं और इसके अंदर आ जाते हैं, आप मुख्तलिफ किस्म के इसके अंदर जो है डिपार्टमेंट्स आपके पास शो हो रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं आपके सामने आ रहे हैं। जैसे हम ये स्कूल ऑफ बिजनेस है, इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स है, चले इकोनॉमिक्स है, चले हम इकोनॉमिक्स का खोलते हैं। तो जब आप डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स को ओपन करेंगे तो आपके पास जो है वो जनाब क्या हो जाएगा, आपके पास इस तरह से जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की जो है ना वो आपके सामने आ जाएगा। यानी ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की ये आपके पास जो है वो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके सामने आ जाएगी। फिर इस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की फैकल्टी में आपने जाना है। फैकल्टी में जैसे ही आप जाएंगे तो आपके पास ये देखें सारे के सारे प्रोफेसर जो कि इस डिपार्टमेंट के अंदर पढ़ा रहे हैं नैनजिंग यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में, उनकी सारी की सारी लिस्ट और उनके सामने आपके पास आ जाएगी। इनमें से आपने हर जो प्रोफेसर हैं उनको आपने इंडिविजुअली ओपन करके देखना। मिसाल के तौर पर अगर हम इनको ओपन करते हैं तो जैसे ही आप इनको ओपन करेंगे तो ये देखिएगा कि इनका ऊपर नाम आ गया टीचर का, और उसके बाद इनकी सारी ये असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहे हैं, ये इनका नाम है, ये इनका ईमेल आईडी है और ये इनकी पर्सनल वेबसाइट है। और यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर आप जाके इनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपने पास जो है वो सेव कर लेंगे, इनका ईमेल आईडी अपने पास सेव कर लेंगे। और आपने फिर ये देखना है कि ये पर्टिकुलरली किन फील्ड्स ऑफ स्टडी के अंदर काम करवा रहे हैं। क्या ये उन फील्ड्स ऑफ स्टडी में काम करवा रहे हैं जो कि आपके मतलब का है? अगर ये आपके मतलब का काम करवा रहे हैं, जिस चीज पे आप जाके काम करना चाहते हैं, तो फिर आपने इन प्रोफेसर साहब जो हैं इनका नाम और इनका आपने ईमेल आईडी और इनका यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट अपने पास जो है वो सेव करके रख लेना है। और उसके बाद फिर आप इनको मेल करेंगे और फिर इनसे रिक्वेस्ट करेंगे एक्सेप्टेंस लेटर को हासिल करने के लिए। ठीक है जी। तो इस तरह जो है वो आपने वन बाय वन सारे जो प्रोफेसर हैं, एक यूनिवर्सिटी के 4 से 5 प्रोफेसर को मैक्सिमम आपने जो है वो कांटेक्ट करना है। ठीक है जी। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस फील्ड में काम करना है, यानी एमफिल आपने किस चीज पे जाके करना है या पीएचडी किस चीज पे जाके करनी है, क्योंकि तब उसी की बेस के ऊपर फिर आप जो है वो मुख्तलिफ जो प्रोफेसर जो है उनको चूज कर सकते हैं कि आपको किनको कांटेक्ट करना चाहिए और किनको कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है और ये चीज आपने अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है जी। तो जिस तरह एक यूनिवर्सिटी में देखें एक डिपार्टमेंट के इतने सारे प्रोफेसर आपके सामने आ गए, तो इसी तरह हर यूनिवर्सिटी के जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज जो आपके सामने आ रही होंगी, उन मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी जैसे ये सारी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, तो इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को वन बाय वन आपने, जैसे ये एग्रीकल्चरल रिसोर्स एंड एनवायरमेंटल साइंस की टॉप यूनिवर्सिटी था, तो इसी तरह हर यूनिवर्सिटी को वन बाय वन आपने जो है वो खोल खोल के जो है वो चेक करना है। अपने मुतल्लिका डिपार्टमेंट में जाना है, मुतल्लिका डिपार्टमेंट में जाने के बाद यानी कि यूनिवर्सिटी खोला, उसके बाद आप उसके बाद ये आगे इसके मुतल्लिका डिपार्टमेंट के अंदर गए, मुतल्लिका डिपार्टमेंट में जाने के बाद उनके प्रोफेसर के पास गए और प्रोफेसर में जाने के बाद अपने मतलब के एक प्रोफेसर पर गए, ताकि आपको ये पता लग जाए कि जनाब ये प्रोफेसर साहब किस चीज के ऊपर काम करवा रहे हैं और ताकि आप उनसे एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो हासिल कर सकें। तो ये बेसिकली तरीका है एक्सेप्टेंस लेटर को हासिल करने का। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है लेकिन इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये काम आसान है। और आपने खुद अपने प्रोफेसर जो हैं, जो कि आपके मतलब के प्रोफेसर हैं, उनको आपने जो है वो सर्च आउट करना है ताकि आप उनको एक्सेप्टेंस लेटर के लिए मेल कर सकें। अब जनाब जब आपने अपनी बेस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो आपने कर ली, बेस्ट यूनिवर्सिटी जब आपने जो है वो फाइनलाइज कर ली कि हाँ जनाब ये यूनिवर्सिटी है और ये डिपार्टमेंट है जिनमें आपने प्रोफेसर को कांटेक्ट करना है, तो फिर आप अपने प्रोफेसर को कांटेक्ट करेंगे, उनको आपने मेल लिखनी है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेल कैसे लिखनी है। तो मेल लिखने का जो तरीका है वो और मेल लिखने का जो सैंपल्स हैं वो जनाब इस लिंक के अंदर मौजूद हैं। ये लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, और बल्कि मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें पूरा मेल लिखने का तरीका बताया गया है, जो कि मेरे चैनल के ऊपर अपलोड है। उसका नीचे भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इंशाल्लाह ताला उससे भी आपको काफी फायदा होगा कि आपने प्रोफेसर को कांटेक्ट करना कैसे है। ठीक है जी। तो जैसे ही आप जनाब ये पर्टिकुलर लिंक जो है, ये वाला पर्टिकुलर लिंक जैसे ही आप खोलेंगे, तो ये खोलने के बाद जनाब आपके पास जो है ना वो ये वाला आ जाएगा डॉक्यूमेंट के 7 ईमेल सैंपल्स टू द प्रोफेसर फॉर एक्सेप्टेंस लेटर।
तो जनाब ये इसमें सारे के एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए आपने प्रोफेसर को मेल कैसे करनी है, सारी डिटेल जो है वो इसके अंदर यहाँ पर देखें जो है वो मौजूद है कि सब्जेक्ट लाइन कैसी होनी चाहिए, ओपनिंग लाइन कैसी होनी चाहिए, बॉडी ऑफ द ईमेल कैसी होनी चाहिए, प्रूफ रीडिंग वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ, ये सब चीजें जो है यहाँ पर जो है उसकी टिप्स जो है वो यहाँ पे सारी की सारी जो है वो लिखी गई हैं। इसको आप बड़े आराम से पढ़ सकते हैं, अगर आप ये पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज अगर आप ये चाहते हैं कि जनाब इससे रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहें तो मैंने जैसे कि बताया, मैंने अपने चैनल के ऊपर इससे रिलेटेड वीडियो भी अपलोड की हुई है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को देख के आपको मुकम्मल तौर पर आइडिया हो जाएगा कि आपने प्रोफेसर को मेल लिखनी कैसे है। और मजीद आपकी सहूलत के लिए ये देखें, इसी लिंक के अंदर नीचे यहाँ पर जो है वो मेल के सैंपल्स भी मौजूद हैं। ये देखें, ये हर मेल लिखने के ये सैंपल जो है, ये देखें पूरी की पूरी एक मेल लिखी गई है। ये सैंपल आ गया, ईमेल सैंपल पहला आ गया, फिर ये ईमेल का सैंपल जो है वो दूसरा आ गया एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करने के लिए, ये ईमेल का सैंपल तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। तो आप अपनी मर्जी से एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करने के लिए ईमेल का कोई भी सैंपल इसमें से चूज करके तो प्रोफेसर को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो हासिल कर सकें। ठीक है जी, जब ये आप कर लेंगे, आपने ईमेल कर दी, ईमेल करने के बाद अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है, यानी कि अगर प्रोफेसर साहब आपको सिलेक्ट कर लेते हैं और आपको एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो मिल जाता है, तो साथ ही आपने एडमिशन लेटर के लिए भी रिक्वेस्ट भेज देनी है, क्योंकि एक्सेप्टेंस लेटर के साथ साथ आपके पास एडमिशन लेटर का होना भी जरूरी है। तो एक्सेप्टेंस लेटर जब आपने लेना है, तो एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए एक चीज ध्यान में रखनी है, आपने प्रोफेसर साहब को कोई फॉर्मेट भेजना है जिसको वो साइन करके आपको वापस भेज सकें, और या बाज़ उनके अपने पास ऑलरेडी मौजूद होते हैं प्रोफेसर साहब के पास एक्सेप्टेंस लेटर के फॉर्मेट, और वो आपको साइन करके भेज देंगे, तो आपके पास एक प्रूफ आ जाएगा कि हाँ जनाब मुझे एक्सेप्टेंस लेटर इस प्रोफेसर साहब से मिल गया है। मिसाल के तौर पे जैसे कि ये वाला लिंक जब आप ओपन करेंगे, कौन से वाला लिंक भला, ये वाला लिंक जो है जब आप ओपन करेंगे एक्सेप्टेंस लेटर के सैंपल के लिए, ये वाला जो लिंक है, तो जनाब इसमें क्या होगा कि एक्सेप्टेंस लेटर का जो सैंपल है वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही अब मिसाल के तौर पर अगर ये लिंक है, इसको मैं अगर ओपन करता हूं, तो ओपन करने के बाद ये वाला इस तरह का जो डॉक्यूमेंट है वो आपके सामने खुलेगा, एक्सेप्टेंस लेटर सैंपल 2023। ठीक है जी, तो यहां पर मजीद एक लिंक आपको मिलेगा, ये जैसे कि ये देखें ये लिंक मौजूद है, ये वाला, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा। ये अब सैंपल है, ये एक्सेप्टेंस लेटर का सैंपल है। आप ये फॉर्मेट भी अपने सुपरवाइजर को, जो अगर वो एग्री करते हैं कि जनाब आप जो है वो उनके पास आके पढ़ सकते हैं, तो जनाब ये सैंपल आप उनको भेज सकते हैं। अदरवाइज उनके पास ऑलरेडी एक्सेप्टेंस लेटर का सैंपल होगा, उसमें वो आपका नाम ऐड करके साइन करके आपको भिजवा देंगे और आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम जब एक्सेप्टेंस लेटर आ गया, सारा कुछ हो गया, अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप यानी चौथे स्टेप की तरफ। जैसे ही आपने एक्सेप्टेंस लेटर हासिल कर लिया, तो एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करने के बाद साथ ही एडमिशन लेटर के लिए भी रिक्वेस्ट कर देनी है। तो एक्सेप्टेंस लेटर भी आपको मिल गया, एडमिशन लेटर भी मिल गया, तो फिर आपने क्या करना है कि सीएससी की वेबसाइट पे जाना है और जाके जनाब आपने क्या करना है, अप्लाई कर देना है, और इसका लिंक भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो दे दूंगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि इसमें कंप्लीट वो पूरी मौजूद है कि आपने किस तरह जो है ना इसके ऊपर डॉक्यूमेंट जो है ना उसके इसके अंदर अप्लाई करना है। जनरल बेसिक इसमें रिक्वायरमेंट्स मौजूद होती हैं सारी, और कोई इसके अंदर खास चीज नहीं है कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। तो ये लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये खोल के आराम से आप स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, आराम से कर सकते हैं, और ये लिंक वर्किंग कंडीशन में है। बाज़ का ये लिंक थोड़ा सा स्लो होता है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी, लेकिन इस पर अप्लाई करने से पहले कोशिश करना कि आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो आ जाए और एडमिशन लेटर भी आपके पास आ जाए। अब वहां पर आपसे ये पूछेंगे कि जनाब कैटेगरी, किस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं। पांचवा स्टेप ये है कि वो आपसे पूछेंगे जब आप एप्लीकेशन फिल करेंगे कि किस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप बताएंगे भाई हम कैटेगरी बी में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। फिर उसके साथ आपने अगला जो छठा स्टेप आ जाएगा, वो आपसे कहेगा कि आप अपना जो है ना कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म जो है ना वो फिर उसको अपलोड करें। ठीक है जी, अब जो फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है उसको अगर आपने देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक जो है वो ये मौजूद है, और ये लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद क्या होगा जनाब, आपके पास जो है ना वो इस तरह का विंडो जो है वो आपके पास ओपन हो जाएगी। ये देखें, इस तरह की विंडो जनाब आपके पास ओपन हो जाएगी, जहां पे मेंशन होगा डाउनलोड फॉरेनर फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म चाइना। ठीक है जी, और इसके अंदर नीचे यहाँ पर अगेन लिंक मौजूद होगा, जहां पर ये मेंशन होगा कि जनाब आप डाउनलोड कर लें इस परफॉर्मा को। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, तो जनाब आपके पास इस तरह का डॉक्यूमेंट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह का डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास डाउनलोड होगा। इसमें देखिए चाइनीज में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, नेम आपका कौन सा, सेक्स कौन सी है, मेल है फीमेल है, बर्थडे आपकी कब है, प्रेजेंट मेलिंग एड्रेस आपका कौन सा, वगैरह वगैरह। और आप ये किसी भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से अपना ये फॉर्म जो है वो फिल करवा सकते हैं रेलिवेंट डॉक्टर से, और उसके ऊपर आपने प्रॉपर साइन करवाने हैं, स्टैंप लगवानी है उनकी। और ये वाला पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो है ये लाजमी तौर पर, ये देखें सिग्नेचर ऑफ द फिजिशियन आ गया, सजेशन आ गया, उनकी ऑफिशियल स्टैंप आ गई, डेट आ गई, ये हर चीज आपने
ओके करवानी है। और देखें यहाँ पर ये सारी बीमारियों के भी नाम लिखे हुए हैं कि खुदा न खास्ता आपको कोई बीमारी है, कोई इस तरह का इशू है वगैरह वगैरह, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। ठीक है जी, तो इस तरह आपके पास ये फिजिकल फॉर्म जो है ये भी मुकम्मल होना लाजमी है जब आपने अपने स्कॉलरशिप पर अप्लाई करना है उससे पहले पहले। जब आप ये सारा कुछ अपना कंप्लीट कर लेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आपने फिल कर ली, तो आपने अपनी एप्लीकेशन जो है उसका प्रिंट ले लेना है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपने पास इकट्ठे कर लेने हैं। ठीक है जी, और इकट्ठे करने के बाद जो है ना यानी अपलोड भी कर देना है और अपने पास वैसे भी डॉक्यूमेंट्स रख लेने हैं। और उसके बाद जनाब आपने दुआ करनी है कि आपका स्कॉलरशिप जो है वो हो जाए। और अगर आपका स्कॉलरशिप होगा तो जुलाई तक आपको इसका रिजल्ट पता लग जाएगा, और उसके बाद ही आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर देंगे। अगस्त का सारा प्रोसेस आपका वीज़ा में गुजरेगा और सितंबर तक इंशाल्लाह ताला आप जो है वो चाइना चले जाएंगे। ठीक है जी, अब एक और चीज़ जो आप ज़हन में रखनी है कि इस सारे प्रोसेस के दौरान जो भी मैंने आपको बताया, आपको अगर एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है और आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई भी कर देते हैं, तो इस सारे प्रोसेस के दौरान आपने अपने जो सुपरवाइजर होने वाले सुपरवाइजर हैं उनके साथ आपने ताल्लुक रखना है, उनको ये भूल नहीं जाना। ठीक है जी, उनके साथ आपने ताल्लुक रखना है, उनके साथ इन टच रहना है ताकि किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप उनसे डिस्कस कर सकें। अब आखिर में मैं जनाब आपको बस जल्दी जल्दी से बता दूं, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो आखिर में मैं जल्दी से बता दूं कि कौन कौन से एंड पर डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जिनके थ्रू आप इस स्कॉलरशिप के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी ये सीएससी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। उनमें जनाब आपको अपनी तस्वीर एक चाहिए, आईडी फोटो यानी जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपके पास होनी चाहिए। फिर आपके पास अपने जो हायर एजुकेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है जी, वो आपके पास होने चाहिए। नोटराइज्ड अटेस्ट होने चाहिए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नोटराइज्ड अटेस्टेशन क्या होती है कि आपने अपने जितने डॉक्यूमेंट्स है ना, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, दूसरे डॉक्यूमेंट्स, उनकी फोटो कॉपियाँ लेके जानी है और फोटो कॉपियाँ लेके जाके आपने अपने कोर्ट से किसी वकील से आपने इसको अटेस्ट करवा लेना है, तो वो हो जाएगा नोटराइज्ड अटेस्ट। और उसकी फीस 30-40 रुपए या 50 रुपए एक डॉक्यूमेंट अटेस्ट होने की फीस है, तो बड़े आराम से आपका नोटराइज्ड अटेस्ट जो है वो हो जाएगा। तो सर्टिफिकेट जितने भी हैं, डिग्रीज वगैरह, वो भी आपने इसमें नोटराइज अटेस्टेशन करवानी है। ट्रांसक्रिप्ट अगर आपकी हायर एजुकेशन की है वो भी आपने नोटराइज अटेस्ट करवानी है। फिर आपका जो स्टडी प्लान आ जाता है, मोटिवेशनल लेटर जो है वो भी आपने साथ लगाना है डॉक्यूमेंट्स में, यानी जब आपने एप्लीकेशन पे अप्लाई करना है। फिर आपका रिकमेंडेशन लेटर या रेफरेंस लेटर जो है, ठीक है जी, वो भी आपके पास होना चाहिए। 2 रेफरेंस लेटर आपके पास होने चाहिए। ठीक है जी, वो लाजमी है। मैंने बताया था कि इसकी कंप्लीट वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पासपोर्ट का फ्रंट पेज होना लाजमी है, यानी पासपोर्ट आपके पास होना जरूरी है। फिर उसके बाद फिजिकल रिकॉर्ड या एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो आपके पास फिल होना और ओके होना जरूरी है। फिर अगर आपके कोई पेपर्स वगैरह पब्लिश हुए हैं उनके लिस्ट आपके पास होना जरूरी है। अगर ये नहीं भी हैं तो कोई नहीं, लेकिन अगर हैं तो बड़ी अच्छी बात है। फिर अगर इन केस आप आर्ट्स के अगर स्टूडेंट हैं या म्यूजिक के स्टूडेंट हैं, तो आपकी आर्ट्स के केस में आपके पास कम से कम 6 कलर पिक्चर्स आपके काम से रिलेटेड वो होनी चाहिए। म्यूजिक वीडियो कोई अगर है तो उसकी ऑडियो आपके पास होनी जो है वो जरूरी है। ये फाइन आर्ट्स के और ये म्यूजिक के स्टूडेंट्स के लिए है। फिर अगर आपने चाइनीज सीखी हुई है तो उसका प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर सीखी है तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपको फायदा होगा। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अगर आपने ले लिया हुआ है यूनिवर्सिटी से तो वो भी ठीक है। अगर आपने आइल्स से टॉफल किया हुआ है तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है जी, पीटीई किया हुआ है, आइल्स किया हुआ है, टॉफल किया हुआ है, डुओलिंगो टेस्ट कोई भी किया हुआ है तो वो भी बेहतरीन है। फिर उसके बाद एडमिशन लेटर जो है वो आपके पास होना चाहिए। नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट जो कि पुलिस सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई और दूसरे को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो इनका होना आपके पास जो है वो जरूरी है। तो जनाब ये थी ओवरऑल जो है वो सारी डिटेल जो कि किस स्कॉलरशिप के हवाले से थी, जो कि जनाब थी फुली फंडेड चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2023-24 के हवाले से, जो कि चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल के अंडर ऑफर किया जा रहा है। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। इसके अंदर मैंने कोशिश की कि मैं आप सब डिटेल आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर सकूं। जितने लिंक्स यहाँ जो जो मैंने बताए हैं वो सारे लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूंगा। रेफरेंस लेटर की वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करने के लिए जो वीडियो है उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि बड़े आराम से आप इस पूरे स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर सकें। बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, कोई आइल्स कोई टॉफल इसके अंदर नहीं चाहिए। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप सब लोग स्कॉलरशिप के ऊपर जरूर अप्लाई करें। और आखिर में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप लोग बैचलर्स प्रोग्राम में यानी बीएस ऑनर्स प्रोग्राम में स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, तो बैचलर्स प्रोग्राम या बीएस ऑनर्स प्रोग्राम इस स्कॉलरशिप के अंदर सिर्फ चाइनीज लैंग्वेज में ऑफर किया जाता है। सिर्फ चाइनीज लैंग्वेज में ऑफर किया जाता है। बाकी इसके अलावा मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम दोनों चाइनीज लैंग्वेज में भी होते हैं और इंग्लिश में भी होते हैं, ये आपने ध्यान में रखना। ठीक है जी, तो जनाब ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल मोहम्मद बिलाल हुसैन को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज।